पवन रेखा का हृदय कंपन करने लगा। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? क्योंकि कहते हैं या भगवान के आने पर ऐसे संकेत हुआ करते हैं या फिर किसी दुष्ट के आने पर ऐसे संकेत हुआ करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की हो। और उस बालक का नाम पड़ा कंस। उस बालक का नाम कंस पड़ा। और कंस जिन ही थोड़ा सयाना हो रहा है, चलना फिरना सीख रहा है, तो उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया। शांत बैठो भैया। आगे बालक छोटा ही था, इतना उपद्रव कर रहा है, इतना उपद्रव कर रहा है। छोटे छोटे बालकों को मारना, किसी को काटना, किसी को कुएं में डालना। मथुरा के लोगों ने कहा कि ये तो बच्चों का यमदूत जैसा बना है। अरे ये बालक है कि क्या है? इतनी छोटी उम्र में इतना उपद्रव करना, ये कोई साधारण बालक नहीं है। मथुरा के लोग कहते हैं मानो जैसे यमदूत बन बैठा है मथुरा में। कहीं छोटे छोटे जानवरों के बच्चे मिल जाते, किसी की आंख फोड़ देता, किसी का गला काट देता। लोग मथुरा के परेशान हो उठे और कहा पवन रेखा से कि कैसा लाल है तेरा। पवन रेखा ये तो बड़ा अभद्र बालक है। पवन रेखा को बात याद आती है। पवन रेखा सिसक सिसक कर रह जाती है, करे तो क्या करे। क्योंकि माँ ऐसी होती है कि पुत्र चाहे जैसा हो। दादा, ये माँ शब्द बहुत छोटा है, लेकिन महिमा बहुत बड़ी है। माँ के लिए पुत्र चाहे जैसा हो, चोर हो, बदमाश हो, चाहे जैसा हो, अगर मैया के पास आके रुदन कर दे तो मैया हृदय से लगा लेगी। रो दे तो मैया हृदय से लगा लेगी। और इतना ही नहीं, माँ की ममत्व ही ऐसी होती है जैसे संसार में सब रिश्ते स्वार्थ के होते हैं। कहा गया है स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, और सुर नर मुनि की यह सब रीति। संसार के रिश्ते स्वार्थी है, सांसारिक लोग स्वार्थी है, लेकिन ऐसा कौन है संसार में जो निस्वार्थ होता है? प्रेम भाई प्रेम करेंगे या कोई और प्रेम करेंगे तो ये कुछ न कुछ स्वार्थ भरा होता है, लेकिन कौन है ऐसा जो निस्वार्थ प्रेम करता है? ये है माँ, अपने पुत्रों को निस्वार्थ प्रेम करती है। इसी प्रकार पवन रेखा पुत्र के कारण कुछ कह नहीं पाती। पुत्र है क्या कहे। और सयाना हुआ बालक। जब और सयाना हुआ तो एक दिन पिता ने कहा कि बेटा ये क्या करते हो? बड़े उलझने आते हैं। मथुरा वासी जिस गली चली जाओ उसी गली में रोक रोक कर टोक टोक कर कहते हैं कि राजन तुम्हारा कैसा बालक है, ये अभद्र बालक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके जैसे आचार विचार इसमें कभी आएंगे ही नहीं। उग्रसेन का सर झुक जाता है, कहें तो क्या कहें। धीरे धीरे बालक और सयाना हुआ। एक दिन पिता ने कहा पुत्र तनिक मेरे पास आओ। कंस गया। कहा कहो पिताजी क्या बात है? कहा बेटा मैंने सुना है कि तुम संतों का भी अपमान कर देते हो, गुरुओं का अपमान करते हो, अपने से
कि बड़ों का अपमान करती हो? अरे एक राजा के पुत्र हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता? अरे राजा का तो दायित्व होता है परिवार को अपने भाई बंधु जैसा मानना, प्रेम करना। और लोग बड़ी शिकायत करते हैं। कंस कहता, अरे पिताजी तुम्हारी मंदमती पड़ गई है, तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती है। और वो लाल क्रोध में से भर गया। और क्या हुआ? कि इन बचनों से लाल का और बदन हो गया लाल, और पकड़ पिता को जेल में दिया दुष्ट में डाल। अब देखिए कंस